Good morning, students of class ninth. Today we will learn a new poem titled Rain on the Roof, written by Coates Kinney from the book Beehive. आज हम एक नई पोएम पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ। जैसा कि टाइटल से ही समझ में आता है, ये जो बारिश की बूंदें रूफ यानी छत पे गिर रही हैं और पोएट को उस समय क्या विचार आते हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इसका सेंट्रल आइडिया ये है, When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब बादल में काले बादल घिरे हुए हैं आसमान में और बारिश होने लगती है। द पोएट टॉक्स अबाउट द थॉट्स दैट कम टू अ माइंड। अब जो है इस समय पोएट के मन में क्या विचार आते हैं उसकी वो बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ऑन हियरिंग द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, जो बारिश की हल्की हल्की बूंदें छत पे गिर रही हैं, उस समय उनके मन में क्या विचार आ रहा है उसके बारे में वो उन्होंने लिखा है। इट इज़ द मेलोडी ऑफ नेचर फॉर हिम। ये जो बारिश की बूंदें हैं उनको संगीत जैसा लग रहा है। When the sky is covered with dark cloud and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? अब पोएट कहते हैं कि जब बारिश के समय जब काले काले बादल घिरे हुए हैं और बारिश हो रही है और बारिश की बूंदें छत पे गिर रही हैं, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं उसके बारे में सोचा है। What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? तो आपके मन में क्या विचार आते हैं जब ये संगीत में जो बारिश है वो की बूंदें छत पे गिरती हैं। अब हम पहले स्टैंजा पे आते हैं। When the humid shadows hover over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. The poet says that the stars are not visible. अब ये क्या पोएट कह रहे हैं, जब काले आसमान में काले काले बादल घिरे हुए हैं, रात का समय है और तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो बादल से घिरे हैं। He says that the darkness is making him sad and reflective. अब वो कहते हैं कि जो अंधेरा है उससे उनको काफ़ी दुख भरी भावनाएं आ रही हैं और वो पुराने विचारों में खो जा रहे हैं। एंड द रेन ऑल्सो सीम्स टू मिरर हिज इमोशंस। और जो बारिश की बूंदें हैं ऐसा लग रहा है कि उनकी भावनाओं को गिर के व्यक्त कर रही हैं। इट लुक्स लाइक टीयर्स फॉलिंग सॉफ्टली फ्रॉम द ह्यूमन आइज। उनकी जो बारिश की बूंदें हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे आदमी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग जॉय टू द पोएट इज़ टू कर्ल अप अ पिलो। अब एक ही चीज़ है जो उनके मन में खुशी लाती है, वो है कि वो इस बारिश के मौसम में अपने तकिया को मोड़ के अपने कॉटेज के बेड पे लेट जाएं एंड लिसन टू द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। और जो बारिश की बूंदें हल्की हल्की छत पे गिर रही हैं उनकी आवाज़ को सुने, टू रिकवर फ्रॉम द सैड एंड ग्लूमी मूड। और इस तरह से अपने जो उनका जो दुख भरा मन है उससे वो छुटकारा पाएँ और थोड़ी खुशी उनको मिलेगी। अब हम अगले स्टैंजा पे आते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave the air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. यहाँ पे पोएट कहते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द रेन ड्रॉप्स मेक अ ट्विंकलिंग साउंड एज द फॉल इन द रूफ। अब जो पोएट कहते हैं कि जो बारिश की बूंदें उनकी छत पे गिर रही हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ट्विंकलिंग साउंड, ट्विंकल जैसी आवाज़ उनके छत पे आ रही है। ईच साउंड मेड बाय द रेन फाइंड्स एन एको इन हिज हार्ट। और बूंद की हर एक बूंद जो बारिश की हर एक बूंद जो उनके छत पे गिर रही है वो उनके दिल पे जैसे इको कर रही हैं। What he has been imagining till now starts appearing before his eyes. जो भी विचार उनके मन में आते हैं उनके लगता है कि वो सब सामने उनकी घटनाएं जो हैं उनके सामने हो रही हैं। And a thousand recollections weave their air threads into woof. कह रहा है कि जो उनके मन में हज़ारों विचार आ रहे हैं वो
वो जो है एज इज लिसनिंग टू द सॉफ्ट एंड कंटिन्यूस फॉलिंग ऑफ द रेन, जब वो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ऑन द रूफ, ऑल हिज मेमोरीज कम बैक टू हिम बट दे आर नॉट डिस्क्रीट। कह रहे हैं कि जो विचार उनके मन में आते हैं, बहुत से विचार आते हैं, हज़ारों विचार, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं हैं। एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और बहुत से विचार आते हैं वो एक वेब की तरह से, जाले की तरह से एक दूसरे के बीच में बुने हुए हैं। इंस्टेड द मेमोरीज हैव बीन एंटवाइंड विद ईच अदर, जो भी विचार हैं, यादें हैं, वो एक दूसरे के बीच में उलझी हुई हैं, वो बहुत ही डिस्क्रीट या क्लियर नहीं हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द फर्स्ट मेमोरी दैट, अब हम स्टैंजा 3 पे आते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स हिज मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. द पोएट डिस्क्राइब द फर्स्ट मेमोरी दैट ही कैन आइडेंटिफाई। अब वो उनके मन में जो पहले विचार आता है उसके बारे में वो बताते हैं। अमंग द पैच वर्क ऑफ मेमोरीज, जो बहुत से हज़ारों मेमोरीज, यादें उनके दिमाग में आती हैं, उनमें जो पहला विचार आता है उसके बारे में लिखते हैं। He remembers that during childhood, his mother used to look at them and other children when they were sleeping and having pleasant dreams. वो कहते हैं जब ऐसे बारिश के मौसम में उनके माँ के विचार आते हैं उनके दिमाग में, वो याद करते हैं कि जब वो छोटे थे, वो उनके और जो भाई बहन थे वो सोते थे, उनकी माँ उनको देखती रहती थी जब वो उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते थे, सपने आते थे। She left them till the dawn. His mother made it a point to look at them every night. अब वो उनकी जो है माँ है, जब सारे बच्चे इनके सोते थे, ख़ासतौर से ये जो पोएट है ये सोते थे, तो उनकी माँ जो है उनको आके रात में देखती थी। For she knew she would not see them again till the next day. कोई जानती थी कि वो अगले सुबह तक इन बच्चों को नहीं देख पाएंगी या उनसे नहीं बात कर पाएंगी। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain. His mother would, अभी कहते हैं, his mother would bend down to watch over him in particular. कह रहे हैं कि उनकी माँ जो है इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो ख़ास तौर से इनके ऊपर झुक के वो बड़े ध्यान से इनको देखती थी। As I listened to this refrain which played upon the shingles by the patter of the rain, these memories are evoked as he listens to the respective rhythm of the raindrops. उनके दिमाग में ये विचार आते हैं कि उनकी माँ हैं, जब उनके बच्चे सोते थे तो रात में आके इनको बड़े अच्छे से ध्यान से देखती थी, और ख़ास तौर से ये पोएट को देखती थी, खासकर जबकि ये बारिश की बूंदें वहाँ पे गिरती रहती थी। These memories are evoked as he listens to the respective rhythm. ये में विचार आते हैं जब वो पोएट जो है बारिश की बूंदों को गिरते हुए अपने छत पे सुनते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं। As they are falling on the roof, जैसा कि वो छत पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। So this way we come to the end of the poem Rain on the Roof. Thank you. पता नहीं सब क्या आ जाता है।